दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो देखने के बाद आप खुशी से झूठ उठाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि में कुछ ऐसे अनोखे युग का निर्माण हो चुका है जिससे सीधे तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने जा रही है, जिससे आपको ऐसी दो चीज मिलने वाली हैं जिनकी आपको जीवन भर तमन्ना थी, जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है, प्रयास की है, लेकिन अब तक आपको वो चीज मिल नहीं पी है। जी हां दोस्तों, हमारा यकीन मानिए कि उनमें दूसरे नंबर की जो चीज है वो आपको इतनी अधिक खुशी देगी, आपको इतना अधिक सुख देगी कि जिसके लिए आपने सपना में भी कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब आपका सपना सच होने जा रहा है, तो हो जाइए तैयार अपनी राशि के बड़े में सब कुछ जन के लिए। जी हां दोस्तों, और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, पूर्ण रूप से ज्योतिषी पालनपुर के बाद ग्रह गोचर पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई हर एक बात पत्थर की लकीर है और आपके जीवन में ये दो बातें अवश्य होने वाली हैं। इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे, जिससे माता लक्ष्मी की आपको सीधी कृपा प्राप्त होती चली। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुशी को ना चाहता हो, यानी कि वह जीवन भर सिर्फ इसीलिए प्रयास करता। राहत है कि उसे खुशी मिले, आनंद मिले और उसके जीवन में शांति और सुकून आए, लेकिन यह सबकी नसीब में नहीं होता है। कठोर परिश्रम के बाद भी सबको सुख प्राप्त नहीं होते हैं, खुशियां प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान जिसे भी सुख देना चाहते हैं उसे सुख देते हैं, और जिसे भी दुख देना चाहते हैं उसे दुख देते हैं। यह तो भगवान की लीला है, लेकिन इसमें भी कुछ गहरी राज है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख एक पर चला है। तो इसके लिए हमें भगवान को यह स्वयं को दूसरी नहीं मानना चाहिए। यह तो दिन और रात के समाज चलने वाला एक कम है। तो दोस्तों, जो भी कुछ हमारे जीवन में घाट रहा है उसे भगवान की लीला मानकर या भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक नाविक कुछ यात्रियों को नदी से पार कर रहा था, जिन यात्रियों में एक साधु महात्मा भी बैठे हुए थे। तभी जब नव नदी के भीषण बीच पहुंची तो नाविक ने चिल्लाकर सभी से कहा कि जिन जिन को तैरना आता है वे अपनी जान बचावे नदी में कूद जावे। ऐसा सुनते ही सभी यात्रियों में खलबली मच गई, क्योंकि जान सबको ही प्यारी होती है, लेकिन साधु महात्मा चुपचाप बैठी रहे। तभी अचानक उन्होंने अपना एक कमांडल उठाया और नदी से जल भर भर कर नव में डालने लगे रहा। लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा संतुलन बना कि नव स्थिर हो गई, और नाविक ने सबसे कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब नव नहीं डूबेगी। चुपचाप अपनी जगह पर सभी लोग शांति से निडर होकर बैठे रहे। तो जब ऐसा साधु महात्मा ने सुना तो वे नव में से कमंडल में पानी जो उन्होंने नव में डाला था उसे पानी को उठा के नदी में वापस डालने लगे। जब ऐसी क्रिया उसे नाविक ने अच्छी तो नव को किनारे पर ले जान के बाद साधु महात्मा से हाथ जोड़कर उन्होंने ऐसा पूछा कि है महात्मा, जब हमने कहा कि नव डूबने वाली है तो आपने उसमें और पानी डाल दिया, और जब हमने कहा कि अब नव नहीं डूबेगी तो आपने नव से पानी निकालकर वापस नदी में डाल दिया। आपकी यह लीला हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो कुछ समझाएं। तो साधु महात्मा बोले कि जब तुमने कहा कि नव डूबने वाली है तो हमने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर का सहयोग करने के लिए और ज्यादा पानी नव में डाल दिया, लेकिन जब तुमने कहा कि नव अब नहीं डूबेगी तो हमने उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर नव से पानी घर वापस नदी में डाल दिया। यानी कि ईश्वर हमारे साथ जो भी करना चाहते हैं हमें उसमें सहयोग करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के प्रिया बनते हैं और सच्चे भक्ति बनते हैं। और इस संसार में चाहे कितने ही कष्ट हो, कितने ही दुख हो, लेकिन जो ईश्वर के सच्चे भक्ति होते हैं उन्हें कष्ट दुख तकलीफ हैं कभी ऊ भी नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपसे भी हमारी यही विनती रहेगी कि आपके जीवन में चाहे भले ही कितने ही कष्ट क्यों ना गुजरे हैं, आपने बहुत मेहनत क्यों ना की है, आपने कठोर परिश्रम किया है, जीवन भर सुख की तलाश की है, लेकिन आपको अब तक मनचाहा सुख प्राप्त नहीं हो पाया है, आपके कासन का अंत भी नहीं हो पाया है। जहां एक तकलीफ समाप्त होती है तो दूसरी नई तकलीफ सर उठाने लगती है। आप एक समस्या का हाल निकलते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका पूरा जीवन ही इस संघर्ष में गुजर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों,
ईश्वर इन संघर्षों के मध्य से आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तब भी यदि आपको कुछ खास समझ में ना आए, सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तो अपने जीवन की हर एक समस्या और तकलीफ को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना है। लेकिन दुखी नहीं होना है। इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद देना है कि है प्रभु, अब मैं जो जीवन जी रहा हूं वो आपकी मर्जी से जी रहा हूं। तब ईश्वर भी आपसे खुश होंगे और आपके हर एक दुख, कष्ट और तकलीफ को हर लेंगे। जी हां दोस्तों, इस संसार में तकलीफ किसको नहीं है। हर एक इंसान पीड़ित है, परेशान है। और यदि आप गौर से समझना का प्रयास करें तो अपनी तकलीफ होगा। जिम्मेदार इंसान स्वयं ही होता है। कभी कभी इंसान ऐसे लोगों से सलाह ले लेता है जो सलाह देने के काबिल ही नहीं है, और कभी कभी इंसान स्वयं ही पाठ भ्रष्ट हो जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है और ऐसे ऐसे क्रियाकलाप कर देता है जिनकी सजावट जीवन भर भूगोलता राहत है। फिर वह कभी ईश्वर को दोषी मानता है, कभी भाग्य को दोषी मानता है। लेकिन इंसान यदि सतर्क होकर चली और भगवान की भक्ति में डूबा रहे, पर ईश्वर को याद करते हुए अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता चले, तो उसे कभी कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी के दमन में कष्ट नहीं डालते हैं। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत करने के बाद हासिल करने का प्रयास किया है। आपने बहुत कुछ सीखा भी है। जी हां दोस्तों, आपने कई लोगों से धोखे सही हैं, कई लोगों से आपने कई पीड़ाएं सही हैं। बाद में आप लोगों का सही आकलन करना भी सीख गए हैं। अब आप किसी पर अंधविश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर से सटक करना चाहते हैं कि आपको 2-3 गलतियां हैं जिन्हें लगातार दोहराने की आदत है, तो आज नहीं तो कल आप उसे फिर दोहराएंगे। तो आपको उन आदतों को त्याग देना होगा। तभी आपके जीवन में उन्नति और तरक्की होगी, आपके जीवन में विकास आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ईश्वर चाहे जितना ही आपके पक्ष में हो, आपको सब कुछ देना चाहे, लेकिन आप यदि लेने को ही तैयार नहीं होंगे तो ईश्वर आपको कुछ भी नहीं दे सकते। जी हां, याद रखिए कि ईश्वर स्वयं कभी आपके रास्ते में आकर कुछ भी आपको नहीं देंगे। ईश्वर तो किसी को मध्य बनाते हैं। मध्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वह कोई धंधा या व्यापार होगा, चाहे वह कोई दूसरा इंसान होगा जो आपका मददगार होगा और आपको एक नई राह दिखाएगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी सद्बुद्धि कायम रखती होगी और आपको अपने कर्म शुद्ध और स्वच्छ रखना होंगे। जी हां दोस्तों, तो 3 चीज हैं। जीन्स आपको हमेशा दूर रहना है, उन्हें हम पहले आपको बता देते हैं। फिर कौन सी वो 2 चीज हैं जो आपको मिलने जा रही हैं, उनके बड़े में भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कितना ही तकलीफ क्यों ना मिले, कितना ही कष्ट क्यों ना मिले, लेकिन आपको भूले से भी क्रोध नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपकी यह आदत बहुत बुरी है। आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। यही कहीं की लंबी तकलीफें, सते सते संघर्ष और कष्ट सहित आपके मां में गुस्सा कहानी दबा पड़ा है, तो जरा सी चिंगारी मिलते ही वह उठाता है और किसी अपने पर ही आपका क्रोध निकाल जाता है, जिससे आपके रिश्ते भी खराब होने लगता है और आप एक भयंकर नकारात्मकता में घिर जाते हैं। तो आपको अपने क्रोध को जितना होगा और आपको क्रोध को जितने के लिए ईश्वर की भक्ति में जाना होगा। जी हां दोस्तों, भक्ति का मार्ग एक सात्विक मार्ग है। जो इंसान भक्ति में जीवन जीता है, उसे कभी फिर क्रोध नहीं आता है। जी हां दोस्तों, दूसरी गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं वह कि आप दूसरों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आप ऐसे ऐसे लोगों पर भी भरोसा कर जाते हैं जो कुछ ही समय पहले आपसे मिले थे, लेकिन आपसे चिकनी बातें करके आपसे लाभ ले जाते हैं और अब अंधविश्वास करके धोखा का जाते हैं। तो अब आपको किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले बहुत विचार कर लेना है और सोच समझ कर ही उसके पुराने कर्मों का हिसाब करते हुए ही उसे पर भरोसा करना है, और उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी है। जी हां दोस्तों, और तीसरी और सबसे बड़ी गलती आप यह कर जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, आप उसे दूसरों को बता देते हैं। चाहे वह अच्छा समय हो, चाहे वह बड़ा समय हो, चाहे आपको सफलता मिले या असफलता मिले, धन लाभ और रुपया पैसा आए या जाए, आप सब कुछ दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को बताने लगता है। लेकिन दोस्तों, यह सही नहीं है। आपको अपने जीवन के बड़े में सारे राज दूसरों को नहीं बताने हैं, चाहे कोई कितना ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने भी हमसे कहा है कि जो जगत और मंत्र, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी घाट रहा है, हमें जो मिल रहा है, जो हमसे छट रहा है, वह केवल हमारे तक ही सीमित होना चाहिए। जब तक जरूर ना पड़े, आवश्यकता ना हो,
तब तक दूसरों को नहीं बताना चाहिए, तो हमारे जीवन में सद्गति प्राप्त होती है और हमें अच्छे फल प्राप्त करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, दोस्तों की हमसे जलने वाले भी हमारे बीच ही होते हैं, हमारे अपनों में ही छुपी होते हैं। और हम तो यहां तक कहेंगे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हमारे अपनों में ही छुपी रहते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखों पे भावनाओं के पर्दे चढ़े होते हैं। फिर अचानक एक दिन जब पर्दे उतरते हैं तो हम चौंक जाते हैं और हमें लगता है कि ये जीवन की काली सच्चाई है। लेकिन यह काली सच्चाई नहीं है, जीवन इसी तरह चला है। दोस्तों, तो आपको भावनात्मक रूप से सटक रहना है, अपने गुप्त रहस्य किसी को भी नहीं बताना है। जब समय आएगा तो स्वयं ही लोगों को पता ग जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने हमारी बातें समझ ली होगी और आप इन बटन को अपने जीवन में अवश्य ही अपनाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके ऊपर कौन सी कृपा करने जा रहे हैं और आपको कौन से विशेष लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में अपने जीवन में एक ऐसा विशेष योग बने जा रहा है जिससे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, और यह स्थिति अगले 24 से 48 घंटा तक बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपने कहानी पर धन लगाया था तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि आपका रुख हुआ, धन कहानी था, तो वह आपको मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, बेसिक ही टुकड़ों में मिलन शुरू हो जाए, लेकिन मिलेगा अवश्य। यानी कि धन से संबंधित आपकी समस्या अगले 24 घंटा में दूर हो जाएगी। आमदनी के आपके नए स्रोत बनेंगे और आपको कुछ ऐसे रास्ते पता चलेंगे, कुछ ऐसे मार्ग पता चलेंगे जहां से आसानी से धन प्राप्त किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, जब ईश्वर देने पर आते हैं तो हमें राष्ट्रीय स्वयं ही मिल जाते हैं, या फिर कोई ना कोई मध्य बनकर हमारे रास्ते में ए जाता है।